नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वही आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। और हाँ भाई, एक बात सुन लो, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, किसी एक बच्चे का नहीं है, बहुत सारे बच्चे का है कि सर संस्कृत में जो है अनुवाद नहीं कर पाते हैं। तो ये टेंशन ना बगल में रख दो भाई, फटाक से उठाओ ये टेंशन कि हमसे अनुवाद नहीं होगा, इसको उठा के बगल में रख दो और आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, पूरा देख लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपको आज के बाद संस्कृत अनुवाद तो छोड़िए, संस्कृत में बोलने के लिए सीख जाइएगा कि कैसे हम संस्कृत में बोलेंगे। और हां, जो बच्चा को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है ना, तो 5 लाख से अधिक बच्चा को मैंने बता रखा है कि भाई संस्कृत को कैसे पढ़ना। वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, वहां जाकर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद तब जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, आइए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को समझा देते हैं। तो भाई आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे क्या ध्यान देना है, जैसे कि आप लोग अंग्रेजी जानते होंगे, थोड़ा सा तो इंग्लिश जानते होंगे ना भाई। इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, हमें टेंस पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? टेंस पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो भाई टेंस कितने प्रकार के, थोड़ा सा इंग्लिश में लेके जाते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में आप लोग क्या पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा कहेंगे कि सर 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का टेंस होता है। कौन हो जाता है? एक हो जाता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हो जाता है पास्ट टेंस, ठीक है, और तीसरा हो जाता है बच्चा फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस का जो है 4-4 टाइप होता है। कितना टाइप? 4-4 टाइप होता है। बच्चा वीडियो को ना पूरा वॉच करना, एक एक चीज समझ में आएगा। थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा कम समझ में आता है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। सबको नहीं बोल रहे, कुछ कुछ बच्चों का, ठीक है। अब ये मत ले लेना 4 टाइप का ये होता है, 4 प्रकार का ये होता है, 4 प्रकार का ये होता है। लेकिन क्या सर संस्कृत में भी ऐसा रूल है कि लट लकार भी 4 प्रकार का होगा? नहीं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं ना कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड, पढ़ते हैं ना जी, उसी का दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं पढ़ता हूं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या करते हैं? आई रीड। और मैं पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ते हैं? मैं पढ़ रहा हूं, मतलब कंटिन्यू वाला जो आता है, कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है उसको। तो क्या उनको उसका अनुवाद बनाते हैं मैं पढ़ रहा हूं का आई एम रीडिंग। क्या बनाते हैं? आई एम रीडिंग। लेकिन इसमें क्या है, लकार जो होते हैं 5 प्रकार के, वैसे 12 प्रकार के होता है, उतना पढ़ना जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का समस्या जो है समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन खत्म हो गया। तो लट लकार का भी जो है, लट लकार में जितने भी होता है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सब जितने भी है प्रेजेंट टेंस में जो भी है अनुवाद, ये आपका किस में हो जाएगा? लट लकार में हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या नहीं ना? नहीं है तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चा अगर आप लोग से पूछे मुख्यतः संस्कृत में जो है लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, कितने भाई? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो आओ यहाँ पे आओ थोड़ा सा। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अब देखो इतना जबरदस्त तरीका से मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि पूछो मत। प्रेजेंट टेंस आप लोग पढ़े थे ना, लट लकार का मतलब होता है, इसका हिंदी जो होता है वर्तमान काल। मतलब इसमें जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, वो वर्तमान काल में होगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सब कहां होगा? इसी में वर्तमान काल में होगा। वर्तमान काल में जो काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़ रहे हैं, ये सब जो कहां है? प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान की बात हम लोग कर रहे हैं, सारा का सारा इसमें हो जाएगा। लंग लकार मतलब क्या होता है? लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। हिंदी में तो भूतकाल नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन पास्ट समझ में आएगा। भूत का मतलब होता है पहले, कर चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, और आप लोग को संस्कृत पढ़ने के लिए मैं सिखा चुका हूं। मैं पढ़ चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं सो चुका हूं। ये सब जो सेंटेंस है, ये सब जो वाक्य है, ये कहां आएगा? इसमें आएगा। कोनो दिक्कत? रूल नियम सब बताएंगे, पहले इस चीज को समझ लीजिए बबुआ, ठीक है। अब लिट लकार में मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। इसमें क्या रहेगा? मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पुलिस बनूंगा, गा लगा रहेगा, इसमें चुका रहेगा, इसमें हाय रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाला रहेगा। तो ये 3 जो है आपको एक तरफ से टेंस के तरह आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी वाक्य होता है, हाँ
आदेश देते हैं, तुम वहां जाओ, तुम खाना खाओ, तुम पढ़ो, ये जो है आपको क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो ऑर्डर वाला जो है लोट लकार में हो जाता है। कहां हो जाता है, लोट लकार। ये तो टेलर है, आगे फिल्म बाकी है मेरे भाई, टेंशन मत लेना। अब देखो यहां पे विधि लिंग लकार, अनुज्ञावाचक, ठीक है, अनुज्ञावाचक सेंटेंस इसमें रहेगा, मतलब चाहिए वाला जो है इसमें रहेगा। क्या रहेगा, चाहिए वाला, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, ये सब जो वाक्य रहेगा इसमें रहेगा अनुज्ञा विधि लिंग लकार में। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गया। अब भैया इस पांचों का पांच आज आपको दिमाग में जो है मुंह उतार देंगे। बस इस वीडियो को लाइक करना और आप लोग को कमेंट करके बताना कैसा लगा है वीडियो। ओके, शुरू करें। आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान यहां पे देना है। हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा टेंस में, इंग्लिश में लेके चलते हैं। हालांकि आप लोग को तो पता है कि भाई हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाते हैं ना तो कुछ अलग वे में पढ़ाते हैं तो मजा आता है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, किसी भी चीज को किसी चीज से रिलेट करके अगर समझाओ तो ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। आ जाओ भाई, तो सबसे पहले यहां देखो क्या लिखे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, एक चीज बता रहे हैं, उसके बाद जो आप लोग को डायरेक्ट वहां लेके चलेंगे, कहां, लकार में लेके चलेंगे। थोड़ा सा समझ लेते। तो बाबू यहां पे क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब किसी भी, ये क्या है, ये जो है मैं जा रहा हूं, ये क्या है, एक वाक्य है, एक सेंटेंस है बच्चा। तो यहां पे मैं का आप लोग को इंग्लिश पता है क्या होता है, आई होता है। तो यहां पे लिख दिए आई। अब आप जानते हैं कि मैं जा रहा हूं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, तो इसमें जो है सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, मैं जो है क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है जिसे कर्ता बोलते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, एम इज आर, इज एम इज आर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ लगेगा, तो आई के साथ एम लगता है, वह के साथ इज लगता है, और तुम के साथ क्या लगेगा, आर लगता है। ये चीज तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आई एम हो गया। अब यहां पे क्या रहा है, ये जो है जा रहा हूं, तो जाना का क्या होता है, गो होता है। यहां पे क्या है, V4, ये चीज समझना है आप लोग को, V4, तो ये जो है वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, गो क्या है, वर्ब है, और V4 इसमें लगाना। V4 का मतलब हो गया कि जो वर्ब है उसमें प्लस ING लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोइंग हो गया। ये क्या हो गया, गोइंग हो गया, आई एम गोइंग। तो उसी प्रकार से संस्कृत में अगर उसी प्रकार से मैं पूछ दूं कि अब बच्चा बताओ कि संस्कृत में कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे सर मैं का जो है संस्कृत जानेंगे तब ना। चलो कुछ बच्चे जानते भी होंगे तो कहेंगे सर इसका हो जाएगा अहम। अहम मीन्स क्या होता है, मैं होता है। अब जाना का क्या होता है बच्चा, तो कहेंगे सर गच होता है। क्या होता है, गच। क्या होता है, गच। अब लेकिन यहां पे बच्चे फंस जाते हैं कि यहां पे लगाएं क्या, यहां पे कैसे लगाएं। अब वर्ब में जो है यहां पे तो ING लगा दिए, क्या इसके वर्ब में भी कुछ जुटता है, जी बिल्कुल जुटता है। अब इस कैसे यहां पे लिखना है नहीं लिखना है आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत। यहां पे आप लोग को फंसा लिए ना, हम यहां पे फंसा लिए, अहम, मैं का अहम हो जाता है। ये भी जानना जरूरी है, सब पूरे जितने भी सब्जेक्ट है सभी का संस्कृत में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अहम, गच, ये जो है वर्ब लिख दिए। अब लेकिन इसके साथ लगेगा क्या, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद अगर ये चीज समझ गए कि गच के साथ क्या लगेगा, तो आप पूरा अनुवाद कर लीजिएगा। तो ये इसी के अनुसार लगते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही इसमें लगता है कि सब्जेक्ट कौन सा वचन है, कौन सा वचन है ये पता करना होगा। उसके बाद कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो बच्चा आप लोग को मैंने पढ़ाया था संस्कृत में, वचन वगैरह भी पढ़ा रखा है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में वीडियो बन चुका, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। आइए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, और यहां से आप लोग को समझना है एकदम बारीक तरीका से। यहां से अगर आप लोग समझ जाते हैं तो भैया फिर गर्दा छुड़ाने में कोनो कमी आप नहीं कर सकते। आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखो ये हो गया पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे भाई 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यमा पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जो प्रथम पुरुष में है, इंग्लिश में जो है 3rd पर्सन होता है। इंग्लिश में 3rd पर्सन में क्या आता है, ही सी इट नेम आता है।
थर्ड पर्सन में, इंग्लिश में थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम आता है, लेकिन थर्ड पर्सन वाला कहाँ आ जाता है इसमें, फर्स्ट पर्सन में, इसी में आ जाता है थर्ड पर्सन वाला जो है कहाँ आ जाता है इसमें, फर्स्ट पर्सन। ये हटाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझना जरूरी नहीं है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें पहले सबसे पहले तो जानना होगा कि सब्जेक्ट जो मैं का क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, तुम का क्या होता है, संस्कृत, ये चीज एकदम बेसिक रूप से पढ़ा रहे तो ये चीज बताना जरूरी है। और जिन बच्चों को पता है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सह मीन्स होता है वह, ठीक है, तो मीन्स होता है वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे सब। और कहीं पे स्त्री का बोध हो रहा है तो वहां पे सह के जगह पे सा लगाएंगे। जैसे वह जाती है तो वहां क्या लिखेंगे, सा, क्या लिखेंगे, सा गच्छति, क्या लिखेंगे, सा गच्छति। वह जाता है तो क्या लिखेंगे, सह गच्छति, क्या होगा, सह गच्छति। देखो ये चीजें, तुम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और युवम मीन्स तुम सब। अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, व्यम मीन्स हम सब। इसको आराम से याद रखना है। कैसे, मेरे मास्टर साहब कहते थे, सहतौ ते, त्वम युवाम युवाम, अहम आवम व्यम, ठीक है, अपने से उंगली पे जोड़ लेते थे, सहतौ ते, सहतौ ते, त्वम युवाम युवाम, अहम आवम व्यम। तो हमको इससे पता चल जाता था ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। ऊपर वाला तीन खटार होता ना उंगली में, ये देखो तीन, तो ऊपर वाला सब समझ लेते थे, आराम से याद हो जाता था। फिर से आप लोग इस चीज को दोहराइएगा, सहतौ ते, त्वाम युवाम युवाम, अहम आवम व्यम, ठीक है, ये याद हो जाएगा आप लोग को। सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, व्यम मीन्स हम सब हो जाता बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ। अब तो आगे बढ़े, आ जाइए। अब बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लट लकार में। लट लकार जो यहाँ पे अनुवाद आप लोग कीजिएगा। सब्जेक्ट समझ में आ गया, किसका क्या होता है, हम का क्या होता है, तुम का क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, हम दोनों का क्या होता है, वे दोनों का क्या होता है, वह का क्या होता है। इस सभी चीजों का जो है आप लोग को मैंने संस्कृत बता दिया। अब आती है बारी भर्व में क्या ऐड करना है। भर्व में क्या ऐड करना है, तो भर्व में क्या ऐड करना है ये समझना है। भर्व में भी इसी के अनुसार ऐड करना है। सह के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पे भर्व में जो है आप लोग को ये जो है ऐड करना है, ती लगाना है, ठीक है, ती लगाना है, ठीक है। ये चीजें याद रखना होगा। बस ये याद हो गया तो समझिए बन गया। अभी बना के भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कह रहा है यहाँ पे देखो, लट लकार का रूल है, यहाँ पर पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये चीज देखा, सह तौ ते, यहां पे लिखेंगे सह तौ ते। तो देखिए अब यहां पे जो है थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा समझते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो वह का क्या बच्चा मैंने बताया आप लोग को, सह। क्या बताया आप लोग को बच्चा, सह बताया। क्या बताया, सह। पढ़ना का क्या होता है बच्चा, पठ होता है। क्या होता है, पठ होता है। अब देखो शह के जगह क्या आया, ती आया। इसी तरह ना आपको उधर बताए थे, सह के भव में क्या जलाएंगे, ती लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सह पठती। ये हो गया आपका अनुवाद, बन गया, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो। अब देखो मैंने बताया सह तौ ते। अब यहां पे क्या मैंने बताया, दूसरा वाला में मध्यम पुरुष में तुअम। क्या बताया, तुअम बताया ना बच्चा, तुअम। तो तुअम के साथ क्या लगाना है, सी लगाना है। तो ध्यान से समझना। एक और चीज समझा देता हूं भाई, ध्यान देना। आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे ना यार, सब चीज समझ में आ जाएगा। तुम पढ़ते हो, देखो तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम का क्या होता है बच्चा, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था ना कि तुम का क्या होता है, तुअम होता है। क्या होता है, तुअम होता है, दिख रहा है ना, हाँ तुअम। तुअम, पठ का, पढ़ना का पठ होता है, और तुअम के साथ क्या लगाना है, सी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, तुअम पठसी। क्या हो जाएगा बच्चा, तुअम पठसी। ये चीज समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीजें आपको ऐड करना है। अब कहोगे सर सह तौ ते तुअम युवाम युवाम यूयम, ठीक है, यूयम अहम अहम आवम आवम व्ययम। देखो हमको याद है, हमको याद है, आपको भी याद हो जाएगा। सह तौ ते त्वम युवाम युवाम अहम आवम व्ययम, यही तो है,
कुछ है, और इसके साथ जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ इसको ऐड कर दीजिएगा अंतिम में, हो गया आपका अनुवाद, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी याद करने के लिए बता दे भाई, आसान है। ती तह अंति सी था थो आमी आवह आमा, बस याद हो जाएगा। देखो कितना आसान है। सह तौ ते त्वम युवाम युवाम अहम आवम व्यम ती तह अंति सी था थो आमी आवह आमा, बस हो गया। हालांकि हमने यहां पे एक धातु है पठ धातु, पठ धातु पे यहां पे मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। इस तरह से आप करके भी देख लीजिएगा तो आपको आसान होगा। जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए पठ का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो क्या होगा, पठसी होगा। याद रहेगा तब ना, एक बार और रिवीजन करते। देखो पढ़ा रहे हैं तो एकदम बारीक तरीका से एक एक चीज जो है क्लियर होना चाहिए, लट लकार आपका क्लियर हो जाएगा। देखो सहतौते तुआम युआम यूयम अहम आवम वेयम, ये हो गया। ती त अंति सी थ थो आमी आवा आमा, क्लियर हो गया ना ये चीजें। अब भाई यहाँ पे जो है कुछ अनुवाद है उसको आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं का क्या जानते हैं, मैं का जानते हैं सर अहम, क्या जानते हैं सर अहम, पठ का पठ, और अहम के साथ क्या लगाएंगे, पठसी, हो गया बच्चा, क्लियर हो गया। ये मैं खा रहा हूं अहम, अहम, और खाना का क्या होता है, ओदनम, ठीक है, खाद ओदनम होता है। तो आप इसके अनुसार से जो है एक जो है यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा है, इस सभी चीज को जो है आप अपने अनुसार बनाइएगा। यहाँ पे वे दोनों है तो वे दोनों का क्या होता है, वे दोनों का होता है तौ, सह तौ ते, सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब होता है। तो इस प्रकार से ये जो मैं आप लोग को दे रहा हूं ये आपको रिवीजन करना है, थोड़ा सा बनाना। अभी जस्ट आप बैठिए, कॉपी निकालिए, बनाना शुरू कीजिए, बनेगा, फटाफट बनेगा। थोड़ा सा ये जो है ना आप लोग को धातु जो है याद रखना होगा, ठीक है। जैसे जाना का गच हो गया, ये पढ़ना का पठ हो गया, ये सब थोड़ा सा धातु जो है याद कर लीजिएगा। अलग अगर आप लोग कहिएगा सर बता दीजिए कुछ कुछ वर्ड, डिक्शनरी बता दीजिए संस्कृत का, तो वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आइए अब आते हैं बच्चा हम लोग लिट लकार पे, मतलब भविष्यत काल पे चले जाते हैं। अब कहेंगे सर भूतकाल का है ना, इससे रिलेटेड है। जैसे कि आपको मैंने बताया सह ती तह अंति सी था थो आमी आवा आमा बताया ना, तो उसी प्रकार है भविष्यत काल। याद करने की जरूरत कहाँ है भाई, याद करने का जरूरत नहीं, एक याद करो सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चीजें क्या है नहीं, आपको हम पहले समझा चुके, बार बार एक ही चीज को हम समझाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। देखो इसमें क्या है, इसके भर में क्या लगाना है, जब जाएगा वाला सेंटेंस रहेगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगा, तो वह घूमेगा, कुछ मतलब भविष्यत काल वाला जो वाक्य रहेगा उसके साथ हमें ये सब चीजें यूज करनी है। चलो भाई, तो यहां पे क्या होगा, सियति सियता सियति, सियति सियता सियंती, सियसी सियथा सियत, श्यामी श्यावा श्यामा, सिया लग गया, क्या लग गया, स्या लग गया यहाँ पे। सियती सियता सियती सियंती, सियसी सियथा सियत, श्यामी श्यावा श्यामा। देखो ती तह अंति सी था थ आमी आवाह आमा, बस वही से रिलेटेड है, एक से दूसरा याद हो गया, कोई दिक्कत हुआ। अब बाकी बच्चा यहाँ पे अगर हम अनुवाद की बात करें, देखो फटाफट से एक एक चीज को समझते चलते हैं, ठीक है। वह का क्या होता है, स होता है, और जाना का क्या होता है, इसमें क्या होता है, गम, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये फ्यूचर की बात है, ठीक है, गच नहीं लगाना, गम होता है। जाना का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है जाएगा, तो गम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गमिष्यति, ठीक है। वह कहाँ जाएगा, सह कुत्र गमिष्यति, वह घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति, वे दोनों विद्यालय जाएंगे, तो विद्यालयम गमिष्यत, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, और भी अनुवाद आप लोग जो है करके आइएगा, ठीक है। करके कहाँ आइएगा, मेरे पास तो दिखाइएगा नहीं, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक अपने से जरूर बनाइएगा, ठीक है। जो तरीका आप लोग को बता रहा हूं ना, कोई नहीं बता रखा है, ठीक है,
क्योंकि हम किसी भी चीज को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में भी मजा आता है और बच्चे को समझने में भी मजा आता है। और अगर किसी भी बच्चा को लग रहा है कि भाई हम नहीं समझ रहे, तो भाई कमेंट बॉक्स पर आए, आप बोलना कि सर हम आपसे नहीं समझे। ओपन आप लोग को बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर हम आपसे नहीं समझे, तो और भी जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर इससे समझ जाते हैं तो फिर तो भैया आप महान है कि नहीं। लंग लकार की बात करते हैं हम लोग, डेट मीन्स की पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल की। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके भर्ब में क्या लगता है, बहुत आसान है सर, दो आपको याद करा दिए, तीता अंति सीथा थो आमी आवा आमा बता दिए ना, उसी पे आप लोग को सियती वाला बता दिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग ये भी आसान है, आराम से हो जाएगा। तो ताम अन अह तम तो अम आव आम, ठीक है, तो ताम अन अह तम तो आम आव आम, ठीक है, अम, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीजें याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा। इसको लिखो और यहाँ पे देखो, वह पढ़ चुका है, क्या रहेगा इसमें, पास्ट मतलब पीछे वाला बात रहेगा कि मैं पढ़ चुका हूं, वह खा चुका है। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे अनुवाद पहले से टाइप कर दिया ताकि आप लोग को पीडीएफ भी दूंगा तो आराम से आप लोग कर सकोगे। अब बात रहा कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो भैया मैंने आप लोग को बता रखा है ना, हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि भाई अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, अब समय भी बहुत कम रहा है। बाकी आप लोग को जो है जितनी पीछे पढ़ाई हुआ है सभी का जो है पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग को आसान होगा पढ़ने में और ढूंढने में, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पीडीएफ जो एकदम बर्गर के दाम में मिलेगा, और इस पीडीएफ से अगर आप पढ़ाई करते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, तो आपके लिए जो है एक सुनहरा मौका भी है कि आपको 50,000 रुपया का इनाम दिया जाए अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी होके अच्छे नंबर लाते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और आप लोग को एक नंबर लिख देते हैं, ये रहा नंबर 85 81 80 29 29। इस नंबर पे जो है आप लोग को क्या करना होता है, व्हाट्सअप करना होता है और लिखना होता है क्या कि सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का कोर्स परचेज करना है। तो यहाँ से आप लोग को जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, बाकी आगे जितना क्लास होगा वो भी मिल जाएगा। अभी जो आप लोग का जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल बर्गर के दाम में चल रहा है। कैसे कहिएगा सर, कैसे कितना चल रहा है, तो 299 रुपया का चल रहा है। बताओ भाई 299 में क्या आता है, बर्गर पिज्जा तो आ ही जाएगा ना, इतने का आता है। तो आप लोग इसको जल्दी से परचेज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो मैंने दिया है इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, बनाइएगा अपने से भी, ठीक है। ऐसे इधर वाला नहीं लिखना, इधर वाला लिख के आप लोग बनाइएगा, आराम से बनेगा। एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूं कि वह पढ़ चुका है, तो इसको अभी बता ही रहे थे ना, चलो। वह पढ़ चुका है तो वह का क्या होता है, स, और यहाँ पे है अपठत। तो ये जो है पठ के साथ तो सर लग गया, पठ के साथ तो आपने तो जोड़ दिया, पठ तो धातु था और इसके साथ सहायक वर्ब ये जोड़ दिए तो, ठीक है, क्या हो जाएगा पठत। लेकिन यहाँ पे सर सब जगह आपने ओ क्यों लगाया है, ठीक है, ये चीजें हैं, ये रूल है, ये रूल जो है यहाँ पे है, ठीक है, सब जगह जो है ओ लगाना है। जो भूतकाल वाला जितने भी आप लोग को ये, अरे भाई चलो, हाँ, भूतकाल में जब भी आप वाक्य बनाइएगा तो वाक्य में जो है धातु में जो है वर्ब में जो है आप लोग को अ लगा देना, सबसे पहले अ लगा देना है, अपठत, ठीक है, अपठत अपठत अपठाम अपठता अपठम, ठीक है, इस तरह से अ पहले लगा देना है, उसके बाद धातु के साथ इसको ऐड कर देना है। इसको कैसे ऐड करना है मैं आप लोग को समझा चुका हूं। जैसे कि है मैंने पढ़ा, मैंने का क्या होता है, अहम होता है, अहम जो है उत्तम पुरुष, अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन होता है, तो उसके अनुसार तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अम आ जाता है। तो क्या हो गया, अहम और पठम, तो अम आता है, अम लगाते हैं, पठ में अम जोड़ते हैं तो पठम हो जाता है, और इससे पहले अ लगा देना है, ठीक है। ये नियम होता है, क्या होता है, ये रूल है, ठीक है, ये जो है रूल है, इसको आप लोग समझ लिए। कोई दिक्कत हुआ जी, नहीं ना, आइए आगे समझते हैं। आइए है लोट लकार है, आज्ञा वाला है, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद, ठीक है। इसके लिए तो इसमें याद रखना आप लोग को सिर्फ उसी प्रकार से, तू ताम अंतु ही ताम तो आनी आवा आमा, तीतः अंति सीथा था आमी आवा आमा, उसी पे है, वही टोन पे है, वही म्यूजिक पे है। कोई दिक्कत है जी, तू ताम अंतु ही ताम तो आनी आवा आमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं कहीं अ भी लिखा रहता है, ठीक है,
याद रखना है। आज्ञा किसी को दीजिएगा, किसी से प्रार्थना करना है, किसी के अनुमति लेना है, किसी को आशीर्वाद देना है, तो कहते हैं, आज्ञा देते हैं, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। तो तुम का क्या होता है बबुआ, तो कहेंगे सर तुम बताए थे। घर का क्या होता है बबुआ, तो कहेंगे सर गृह होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, त्वम गृहम, त्वम गृहम। गच्छ, तो यहाँ पे गच्छल भी लिख सकते हैं और गच्छही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप प्रार्थना करिएगा, आप मेरे घर आए, आप मेरे घर आए। क्या बोलेंगे, आप मेरे घर आए प्रभु। तो ये चीजें किसी से हम बोल रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्रार्थना करें। तो भवाम, आपका भवाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे त्वम भी लिख सकते हैं। भवाम मम गृहम आगच्छतु, ठीक है, आगच्छतु। अब आए का मतलब यहाँ पे जो है आगच्छतु, आ जो लगा है थोड़ा इसमें जो है भूत वाला आ जाता है। क्या आ जाता है, भूत वाला आ जाता है, आगच्छतु, ठीक है। अनुमति में है, अनुमति किसी को दे रहा, अनुमति लेना है किसी से, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। तो क्या कहेंगे, अहम कुत्र गच्छानी। तो अहम कुत्र गच्छानी, तो यहां पे होता है ना अहम, अहम क्या होता है, उत्तम पुरुष एक वचन होता है, इसलिए अहम कुत्र गच्छानी। अब है तुम बहुत सारे समय तक जियो, आशीर्वाद देते हैं, तुम बहुत समय तक जियो। तो संस्कृत में उसको आशीर्वाद दीजिएगा, त्वम चिरम जीव, त्वम चिरम जीव, ठीक है। इतना आशीर्वाद आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। इस प्रकार से बनाएंगे, बाकी सारा नियम जो है पीछे जो मैंने आप लोग को जो टाइम लेके बताया था वही पे है, ठीक है। पहले तो आप लोग को ये याद रखना, ये क्या है भाई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट याद हो गया, वर्ब तो आप लोग को याद ही है, और सहायक वर्ब में इसको जोड़ देना है बस, और कुछ है नहीं, है कुछ जी नहीं ना। चलो भाई नेक्स्ट अंतिम ये वाला देख लेते हैं। एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा रखा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें देखो ज्यादा समझाएंगे तो दिमाग से बाहर जाएगा, ठीक है, मेरा ये मानना होता है। अगर ज्यादा किसी चीज को खोदोगे तो फिर उतना ही उससे मिट्टी निकलेगा, है कि नहीं। इसलिए जो सटीक तरीका है, जो सही तरीका है अनुवाद करने का, उसी प्रकार से मैं आप लोग को बताता हूं। चलो भाई अंतिम है विधिलिंग। इसमें चाहिए रहता है ना कि उसे पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इस तरह के अगर सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए सहायक भर में आप लोग को ये याद रखना है, एत एताम एयो, एय एतम एत, एयम एव एम, ये याद रखना, ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग को बाकी चीजें तो पता है, उसे का क्या होता है, उसे का सही होता है, क्या होता है, सही होता है। तो लिखेंगे उसे का क्या हो गया भाई, यहाँ पे ध्यान देना स, हम इसलिए यहाँ पे टाइप करवा दिए ताकि आप लोग को पीडीएफ दे तो आसान होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग अपने से भी कर सके, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरा भी समय बच जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट समझा के आगे निकलते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात। पढ़ना का क्या होता है बच्चा, तो कहेंगे सर पढ़ना का तो पठ होता है, तो यहाँ पे पठेत कैसे लिख दिए, तो यहाँ पे क्या है, एत है, एत है। तो ए का मतलब होता है एकर लगा दीजिए उससे पहले वाले शब्द में, ठीक है, अक्षर में एत लगा दीजिए। तो ये पठ में एत जोड़ो, ठीक है, पठ जोर एत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पठेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठेत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठेत हो गया, कोई दिक्कत। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों, तुम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, और युवा मीन्स तुम सब, ठीक है। तो युवा मीन्स तुम दोनों, तो तुम दोनों का हो गया इसका। तो पढ़ना का क्या होता है, पठ, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, एतम, तो क्या हो जाएगा, पठेतम, क्या हो जाएगा, पठ के साथ एतम जोड़ेंगे तो पठेतम। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे का क्या होगा, मुझे या मैं, तो मुझे का हो गया अहम, और अहम के साथ लगाना है क्या, एयम, तो पठेयम, क्या हो जाएगा, पठ के साथ जोड़ना है एयम, तो पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवम, ठीक है, हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवम, तो क्या हो जाएगा, पठेव, क्या हो जाएगा, पठेव, क्या है कि यहाँ पे है एव, तो क्या हो जाएगा, पठेव। हम दोनों का क्या होता है, आवम, ठीक है, हम दोनों का क्या होता है, आवम, तो लिख दिए ना यहाँ पे आवम पठेव। तो इस प्रकार से आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, अब जरूरी तो नहीं भाई। पहले जो था संस्कृत में ही बातचीत किया जाता था, हे वत्स बोलते थे ना,
हे प्रभु आप हमारे गृह में पधारें। बहुत सारा संस्कृत का वर्ड लिया जाता था, ठीक है, ज्यादातर अधिक से अधिक संस्कृत का ही शब्द का प्रयोग किया जाता था और अधिक बोला भी जाता था। लेकिन आज भैया क्या बोला जाता है? थैंक यू, वेरी मच, गुड बाय, टाटा, यही सब बोला जाता है ना। तो समय गया लेकिन संस्कृत जान नहीं छोड़ेगा, टेंशन मत लियो। और संस्कृत जो है जितने भी धर्म है, ग्रंथ है, जो भी चीजें हैं हिंदू के लिए, वो सभी चीजें संस्कृत में संकलित है। इसलिए सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाति को लेके बोल रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी भाई हो, सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। बिना संस्कृत का कोई भी ज्ञान आप ले सकते, कहीं जरूरी नहीं। हमको मन हुआ फारसी पढ़ने का, तो हम कहा है ना फारसी पढ़ेंगे भैया, कोनो तकलीफ है नहीं ना। ओके, तो ये जो था विधि लिंग भी आप लोग का खत्म हमने कर दिया। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, और तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी तकलीफ को दर्शा देना है, फिर तो है आर्यन सर आप लोग के लिए ना, है कि नहीं। चलो भाई, तो हम आप लोग का सामाजिक विज्ञान भी लगभग खत्म ही कर देंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। आप लोग का संस्कृत का ये टॉपिक मुझे याद आया कि नहीं भाई पढ़ाना चाहिए, बच्चे ने भी कमेंट कर रखा था पिछले वाले वीडियो में संस्कृत कैसे पढ़ें, वो वाला आप लोग ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ओके भाई, तो इस वीडियो को हम यहीं पे चाहेंगे कि समाप्त कर दें, आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो। तो बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो को लेके एक नए अंदाज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।